जो थ्योरम देखिए 6.1, ठीक है, बीपीटी थ्योरम है, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है पेपर में, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्या कह रहा है क्वेश्चन में? कह रहा है कि जैसे कि एक ट्राइंगल है, अगर ट्राइंगल में आप अगर पैरेलल लाइन बना दे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन है पैरेलल, ये पैरेलल लाइन है, इसका नाम हम रख देते हैं ई, इसका नाम रख देते हैं एफ। तो ये पैरेलल है आपका बीसी की, ठीक है। तो इसको मैं गिवन में यहाँ पे लिख लूंगा, मैं क्या लिखूंगा गिवन में, ये जो है आपका ई एफ पैरेलल है बीसी के। तो ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल में, ठीक है, जैसे मैं दोबारा पढ़ता हूं क्वेश्चन को, आपको समझ में आएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, जो इंटरसेक्ट करती है अदर टू साइड्स को अलग अलग पॉइंट्स पर। ध्यान रखें, इंटरसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड करना नहीं होता, वो बाइसेक्ट का मतलब होता है। अगर यहाँ पे ये ई जो है ए बी को बाइसेक्ट नहीं कर रहा, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब टच कर रहा है, काट रहा है, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके से एफ क्या कर रहा है, ए सी को कट कर रहा है, दो इक्वल पार्ट्स में कट नहीं कर रहा, वो बाइसेक्ट को बोलते हैं इक्वल पार्ट्स में कट करना। हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है The other two sides are divided in the same ratio। जो बाकी की जो दो साइड्स हैं वो बेसिकली सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये लाइन तो उसके पैरेलल हो गई, बाकी की दो साइड्स ये हैं, तो ये जो दो साइड्स हैं सेम रेशियो में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। मतलब क्या? मतलब इसका ये कि ये देखें, ये कह रहा है कि जो ए ई है, ए ई अपॉन ई बी, ऐसे जैसे आपने यहाँ पे किया है ऐसे ही आपने यहाँ पे करना है, ये बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी में, ए एफ अपॉन एफ सी। ये बेसिकली आपको प्रूफ करना है, ठीक है। काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे जो आपको याद करनी है। तो यहाँ पे हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन आपको याद करनी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। यहां से मैंने क्या करा, मैंने इसको ज्वाइन कर दिया बी एफ को और ई सी को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ज्वाइन बी एफ एंड ई सी, ठीक है। ये मैंने ज्वाइन कर दिया ऐसे। अब यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, मान लीजिए ऐसे, ये मैंने एक परपेंडिकुलर डाला यहाँ पे, इसका नाम रख देंगे ए बी सी डी ई एफ जी, रख देते हैं जी। यहां से भी परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, इसका नाम रख देते हैं एच, ठीक है, जी एच हो गया। तो ये परपेंडिकुलर थोड़ा अच्छे से बनाए थे, चलो इसको भी ना ऐसे बना दो, थोड़ा मजा नहीं आया, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना। चलिए जी, ये ले, ठीक है, ये हो गया ऐसे। तो ये परपेंडिकुलर है और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। तो ध्यान दे मैं क्या बोलने वाला हूं, मैं बोलूंगा, और मैंने क्या करा है, ई एफ परपेंडिकुलर टू ए सी। ये जो ई एफ है ये ए सी पे परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक ध्यान रखो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक लाइन है ए बी, मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर डाला, लेट्स से ओ डी। तो जो ओ डी जो है वो ए बी पे भी परपेंडिकुलर है, और अगर मैं इसका नाम बड़ा कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे कर दूं, ई कर दूं, तो ये ए ई पे भी परपेंडिकुलर है। मतलब जो परपेंडिकुलर है पूरे पे भी रहेगा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो उसकी टेंशन नहीं होगा, आप कितना भी इंक्रीज कर लें तो पूरे पे परपेंडिकुलर रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहां पर जो मैंने परपेंडिकुलर डाला है ई जी, जो मैंने लिखा ना ई, क्या डाला मैंने, ई, अच्छा जी है ये, ई एफ नहीं है, ई जी है। ई जी जो है, ई जी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी पे और ए एफ पे, दोनों पे परपेंडिकुलर माना जाएगा वो, ठीक है। ए सी पे भी बोल सकते हैं, ए एफ पे बोल सकते हैं, जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं अपने अकॉर्डिंग यूज कर लूंगा। इसी तरीके से जो एफ एच है, एफ एच ये परपेंडिकुलर है आपका ए बी पर, ए बी पर भी है, ए बी पर भी है और ए ई पर भी है। ये कर दिया आपने। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है प्रूफ। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, आपको दो ट्राइंगल के अंदर आना है, क्योंकि अगर आप देखेंगे आपको ये प्रूफ करना है ए ई अपॉन में ए बी। तो ए ई ये रहा, ठीक है, और ई बी ये रहा। तो मुझे दो ट्राइंगल में आना है, तो मैं बोलूंगा आपको लिखना है यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखिए ए ई और ये देखिए दो ट्राइंगल है, ए ई एफ में आ जाए, ए ई एफ में, ए ई एफ, और यहाँ पे लिखे आप एरिया, मैं बताऊंगा भी, टेंशन ना ले। एक ए ई एफ हो गया और एक एफ ई सी हो गया, एफ ई सी, एफ ई सी। देखिए जी मैंने क्या बोला है, ये देखें, एक तो मैंने अलग ट्राइंगल ले लिया, ऐसे करके और ये ऐसे करके आ रहा है ना, ये हो गया आपका ए ई है, ये ए है, ये ई है, ये एफ है। एक ट्राइंगल तो मैंने आपका ये ले लिया ऊपर वाला। अच्छा, इसी में अगर आप देखेंगे ना, यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे, ये आपका एच है, ये परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया, तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इनटू बेस। बेस क्या होता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, एई के ऊपर है, एई, ठीक है।
और ए, और यहाँ पे हाइट हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया होता है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाइट क्या है, ये परपेंडिकुलर को हाइट बोलते हैं, तो एफ एच डिवाइड। ठीक है, तो देखो ए मिल गया मेरे को, आप उस पर फोकस करें, मुझे ए मिल गया, मुझे इसी तरीके से मुझे ई भी चाहिए। तो ये कौन सा ट्राइंगल है, ई बी वाला, ये देखो ऐसे आपका, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ। ठीक है, ये अच्छा, ये फिगर आप अलग से बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, टीचर कोई नंबर नहीं काटेगा, खुश होगा बल्कि कि बहुत अच्छे से बनाया है। ये हो गया आपका ई, ये हो गया आपका एफ, ये हो गया आपका बी। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, यहां से एक लाइन जा रही है ऐसे 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 ऐसे, परपेंडिकुलर जा रहा है यहां से, ठीक है, ऐसे एफ एच। ठीक है, एफ एच यहां से परपेंडिकुलर जा रहा है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं तो पहली बात तो हाफ आ जाएगा। अच्छा, बेस क्या होगा, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर गिरता है वो बेस है। तो ये अगर मैं बी ई को इंक्रीज करूं, जैसे मान लीजिए ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल हो गया। ठीक है, चलो मैं, ये ट्राइंगल हो गया ना, इसके अंदर फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये ऐसे कुछ ट्राइंगल है, थोड़ी इसको टेढ़ा बनाते हैं, इसको टेढ़ा, मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी, तो बेस क्या होगा, जिसके ऊपर हाइट गिरती है, परपेंडिकुलर गिरता है। तो अगर इसके ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर गिरा तो आपका ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपकी, ये बन जाएगी आपकी हाइट। ठीक है, सॉरी, ये बन जाएगा आपका बेस। अच्छा, ये परपेंडिकुलर काफी बार क्या होता है, बाहर भी होता है। मान लीजिए ये जस्ट एग्जांपल, ये ऐसे हो रहा है, ये मान लीजिए ऐसे है ट्राइंगल, एक ट्राइंगल मैं ऐसे बनाता हूं, देखिए एक ट्राइंगल मैंने जानबूझ के ऐसे बनाया है। कैसे बनेगा, 1 सेकेंड, ये मान लीजिए ट्रायंगल मैंने ऐसे बनाया है। ठीक है, तो इसमें तो हाइट गिर जाएगी, अरे बन जा भाई, ये लीजिए, ये ट्रायंगल बन गया आपका। ठीक है, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है। अगर मैं यहां से हाइट गिराता हूं सीधी, हाइट के परपेंडिकुलर होगा सीधी लाइन, मान लीजिए परपेंडिकुलर है, तो ये बेस माना जाएगा, क्योंकि अगर मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो ये यहाँ पे इसके ऊपर गिर जाएगा, तो मैं इसी को बेस मानूंगा, चाहे मैं इंक्रीज ना भी करूँ ना, तो ये ऑटोमेटिकली ये बेस हो जाएगा। तो यही लॉजिक आपको यहाँ पे लगाना है। तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपका हाइट ये हो गया, हाफ हो गया, तो बेस क्या होगा, देखो बी को अगर आप खींचेंगे तो बी के ऊपर गिरेगा वो, तो बी आपका क्या हो गया, बेस हो गया, और हाइट आपकी सेम है एफ एच। इससे क्या होगा, इससे देखो सेम कटेगा, ठीक है, कटेगा, और ये आपका आ जाएगा ए ई अपॉन में बी ई। ठीक है, ये आ गया। सेम चीज जो आपने यहाँ पे की है वो यहाँ उस साइड करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे ए ई और ई बी ले लिया, ए ई और बी ई ले लिया, इसी तरीके से मैं यहाँ पे ए एफ और एफ सी ले लूंगा, ए एफ और एफ सी ले लूंगा। कैसे बोलूंगा, अब मैं बोलूंगा इसके लिए एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एक तो मेरा हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ए ई, कौन सा लिया था मैंने, ए ई एफ लिया था ना, यहाँ पे ले लूंगा ए ई एफ। अच्छा, सेम ही ले लेंगे, ए ई एफ। ठीक है, अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल, यहां पे मैं ले लूंगा, अगर मैंने ए ई एफ लिया है तो यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था ये वाला, तो यहाँ पे ले लूंगा मैं ये वाला ई एफ सी ले लूंगा, ई एफ सी, ई एफ सी। अच्छा ध्यान दें, ए ई एफ देखो मैंने यहाँ बना रखा है, लेकिन इस बार मैं इसको हाइट नहीं ले रहा, इस बार मैं इसको नहीं ले रहा हाइट, अब मुझे चेंज करना है थोड़ा, क्योंकि मुझे बेस चेंज करना है। अगर मैंने इसको हाइट लिया तो वापस से मेरा घूम के ए ही आ जाएगा बेस। मैंने यहाँ पे भी तो परपेंडिकुलर डाला था ऐसे, अब जब मैंने इसको परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया, मैं इसको हाइट मान रहा हूं, तो मेरा बेस चेंज हो जाएगा, तो मेरा यहाँ पे हो जाएगा हाफ इंटू बेस बन जाएगा मेरा ए एफ, और हाइट भी मेरी बन जाएगी अब ई, क्या था ये जी, ई जी बन जाएगा, ई जी। ठीक है, इस तरीके से बन गया। समझ में आया, समझ में आया। इसको रब कर देना थोड़ा सा ऐसे, ये समझाने के लिए मैं आपको बनाता हूं बस। ठीक है, ऐसे समझ में आया, ये हो गया। अब नीचे देखें हाफ। अच्छा, सेम लॉजिक जो आपने यहाँ पे लगाया था, अब यहाँ पे जो ट्राइंगल बनेगा आपका, बेसिकली ये बन रहा है आपका ट्राइंगल, ऐसे ऐसे बन रहा है ट्राइंगल आपका। ठीक है, ये आपका एफ है, ये आपका ई है, और ये आपका सी है। ठीक है, ऐसे बन रहा है ना। तो यहां से जो है हाइट जा रही है, देखो ऐसे ऐसे जा रही है हाइट, ऐसे ये 90 जा रहा है, तो ये इंक्रीज होगा तो इसके ऊपर हाइट गिरेगी बेसिकली। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका, कहाँ गया ये हाइट, नहीं ना, अभी हमें हाइट वाली चाहिए ना, ये वाली चाहिए, सॉरी, हमें हाइट हमने चेंज कर दी। ये देखें, ये आपका ऐसे बन रहा है बच्चों, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमें चाहिए, ये ईजी चाहिए, है ना, मुझे यहाँ पे भी ईजी चाहिए, क्योंकि मुझे काटना पड़ेगा ईजी। तो ये बेस क्या हो जाएगा, जब मैं इसको इंक्रीज करूंगा तो एफ सी मेरा बेस बन जाएगा, ये एफ है, ये सी है, ये ई है, तो मेरा एफ सी बन जाएगा इसमें बेस, एफ सी। अब देखिए ये कट गया, हाफ से हाफ कट गया, सेम लॉजिक, तो ए एफ अपॉन में एफ सी, तो ये क्या आ गया, ए एफ अपॉन में एफ सी आ गया। अब देखें, दोनों मुझे बराबर प्रूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा लॉजिक है, वो मुझे यहाँ पे फॉलो करना है। कैसे फॉलो करना है, अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको तो बोल दें इक्वेशन 1 बोल दें,
इसको 1 नाम दे दें, इसको आप 2 नाम दे दें, ठीक है। अब आप ध्यान दें बच्चों, ऊपर वाला और ये ऊपर वाला तो बराबर है, दोनों में AEF है, ठीक है। मुझे किसी तरीके से नीचे वाले को बराबर प्रूव करना है, मतलब मेरे को किसी तरीके से इसको FEC और EFC को बराबर करना है। ये दोनों भी डिफरेंट ट्राइंगल है, ठीक है। ये कौन सा ट्राइंगल है? FEC ट्राइंगल है, FEC सॉरी ये FEB है, सॉरी इसको FEB कर दें बच्चों, ठीक है। ये आपका FEB है ट्राइंगल, कौन सा है? FEB। और ये आपका कौन सा ट्राइंगल है? FEB है। और ये आपका ट्राइंगल है EFC, ठीक है। ये आपका EFC ट्राइंगल हो गया। मैं माफी चाहता हूं, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती कर दी थी। अब देखें, अब मुझे इसको और इसको किसी तरीके से बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं कैसे प्रूफ करूंगा? ध्यान देना बच्चों, मैं कैसे प्रूफ करूंगा। अगर आप ध्यान दें, देखो EFB ये वाला ट्राइंगल है EFB, मतलब ये देखो ऐसे बना हुआ है, ऐसे ऐसे, ये आपका E हो गया, ये आपका F हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका EFB है। और इसी पे ऐसे बना हुआ ट्राइंगल देखो ऐसे, ये आपका C हो गया। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे एक लाइन जा रही है BC ऐसे, तो ध्यान देंगे ये मतलब सेम बेस है, दोनों का बेस सेम है EF, दोनों का बेस क्या है? सेम EF दोनों का बेस है। ये इस ट्राइंगल का बेस देखें ये है, इस ट्राइंगल का बेस देखें ये है, दोनों का बेस सेम है, ठीक है। और दोनों ट्राइंगल्स ये दोनों ट्राइंगल सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं सेम बेस पर और दो पैरेलल सेम पैरेलल के बीच में, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल FEB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल EFC। रीजन देना पड़ेगा। रीजन क्या है? ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल, ऐसे कोई अच्छा सा रीजन लिख देना, आर इक्वल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ऑन सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल इक्वल, ऐसे इक्वल होता है, तो अच्छी इंग्लिश बना देना, ऐसे यहाँ पे लिख देना, ठीक है। या लिख सकते हो ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल आर इक्वल इन एरिया, ऐसे भी आप लिख सकते हो। मैंने बस जल्दी से आपको लिख के दिखा दिया। अच्छा, अब इसको बोल देंगे हम अपना 3, क्या बोल देंगे हम? 3। अब हम बोलेंगे बाय, अब हम इसको यूज कर लेंगे फ्रॉम 1 2 and 3, इसको ऐसे कर देते हैं, इसको हम यूज करेंगे, हम बोलेंगे फ्रॉम 1 2 and 3। जब आप 1 2 3 करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये और ये बराबर है ना, बेसिकली देखो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हो जाएगा AE अपॉन में BE इक्वल्स टू AF अपॉन में FC, और यही हमें प्रूफ करना था। AE अपॉन में EB इक्वल्स टू AF अपॉन FC, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूफ्ड, ठीक है। ये आपका BPT थ्योरम हो गया आपका कंप्लीट। इस तरीके से करना है, काफी इजी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, काफी अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से आपको एक और कॉन्सेप्ट सीखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल है, और AB को D और AC को E, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स साइड्स AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC at D and E respectively and is parallel to BC, prove that AD upon DB equals AE upon AC। बेसिकली आपको क्या दिया गया है? ये आपका एक ट्राइंगल है ABC, ये D पॉइंट AD को इंटरसेक्ट, ये D पॉइंट AB को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये E पॉइंट आपका AC को इंटरसेक्ट कर रहा है। अगेन इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? कट कर रहा है, इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, ये नहीं, उसका मतलब होता है बाइसेक्ट। आपको ये प्रूव करना है, बेसिकली ये प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है? तो ध्यान दे, आपको प्रूव करना है AD अपॉन AB, AE अपॉन AC, ये आपको प्रूव करना है। D पैरेलल है BC के। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल प्रूफ में आ गए हम, तो मैंने लिखा है यहाँ पे DE पैरेलल है मेरा BC के। अब आप BPT थ्योरम पढ़ चुके हैं, अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, ये गिवन है आपका, ये आपका क्या है? गिवन है। अगर आपका ये लाइन इसके पैरेलल है तो AD अपॉन DB, AD अपॉन DB, तो इनकी जो साइड्स है मतलब बेसिकली इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएंगे। AD अपॉन DB बराबर है AE अपॉन EC। ये अभी हमने पढ़ा, यहाँ पे हम लिख देंगे BPT थ्योरम, ठीक है। ये BPT थ्योरम से ऐसा हो जाता है। ये आपको समझ में आया? बट आपको प्रूफ क्या करना है? आपको प्रूफ करना है AD अपॉन AB, AD अपॉन AB आपको प्रूफ करना है बेसिकली, ठीक है। तो AD अपॉन AB आपको प्रूफ करना है सॉरी। अब आप क्या करेंगे? देखें, ऊपर चाहिए आपको AD, और देखो ऊपर मेरे को AD अपॉन AB हो गया, AD अपॉन AB। ये जो DB है, DB जो है,
इसको मुझे बेसिकली डीबी को मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, एबी में कन्वर्ट करना है। और यहां पर जो ईसी है, ईसी को आपको कन्वर्ट करना है एसी में। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पे उल्टा करें। उल्टा क्या करने, डीबी को ऊपर लेके चले जाए, डीबी, और ये एडी को नीचे लिया है। अगर आपने यहाँ पे उल्टा करा है तो आपको यहाँ पे भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये इक्वेशन है। तो ईसी अगर ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा, ठीक है। अब आप दोनों में ऐड कर दे 1, ऐड 1 टू बोथ साइड्स, क्योंकि इक्वेशन है, मुझे बैलेंस बना के रखना है। मैं दोनों तरफ 1 को ऐड कर सकता हूँ, 2 को ऐड कर सकता हूँ, मैं दोनों तरफ कुछ भी, दोनों तरफ सेम चीजें करनी है जो भी करनी है, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस बना के रखना होता है। मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा जो मुझे चाहिए, मुझे जो काम करना है उसमें मुझे 1 से मेरा काम बनेगा। तो मैं 1 ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा आपका डीबी अपॉन में एडी प्लस 1, और यहाँ पे आपका हो जाएगा ईसी अपॉन में एई प्लस 1। अब आप इसका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम यहाँ पे आएगा एडी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा डीबी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस एडी, ठीक है। जब आप नॉर्मल एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एई आ जाएगा, जो यहाँ पे पहले से वो यहाँ पे पहले से रहेगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे एलसीएम से, तो बेसिकली एई हो जाएगा। अब आप ध्यान दें बच्चों, डीबी प्लस एडी क्या बनेगा, डीबी प्लस एडी बनेगा आपका एबी, तो ये बनेगा आपका एबी अपॉन में एडी। यहां पे देखें ईसी प्लस एई क्या बनेगा, ईसी प्लस एई बनेगा आपका एसी, एसी बन गया, और यहां हो गया आपका एई। ऐसा कुछ चाहिए था आपको, हाँ, लेकिन बस आपको ये चाहिए था एडी ऊपर चाहिए था। आप इसको दोबारा उल्टा कर दे, जब आप इसको दोबारा उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एडी ऊपर जाएगा, ए डी, और नीचे क्या आएगा आपका एबी, उल्टा कर दिया बेसिकली आपने एबी। यहां पे भी उल्टा कर दें, एई अपॉन एसी हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था, हाँ जी, तो ये हो गया आपका प्रूफ। यहां से आपको क्या बात सीखने के लिए मिली, यहां से आपको ये बात सीखने के लिए मिली जिसको हम आगे यूज करेंगे। अगर ट्राइंगल में एक लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो यहां पे अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे जाता हूं, तो ये तो बात दो, अगर ऐसे पैरेलल लाइन है तो ये आपको पता है कि ये होता है बीपीटी थ्योरम से ये होता है, ठीक है। अगर मैं ऐसे जाता हूं तो मैं यहाँ पे ऐसे जाऊंगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे ऐसे जाता हूँ, एडी अपॉन ए भी जाता हूं, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूं, तो मुझे यहाँ पे एई अपॉन एसी करना पड़ेगा। तो अगर आपको ट्राइंगल में 2 लाइन पैरेलल दी जाइए तो ये आपकी मर्जी है, आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। आप ऐसे और ऐसे भी जा सकते हो, मतलब एडी अपॉन डीबी भी बोल सकते हो, बराबर होगा एई अपॉन ईसी के बराबर होगा। लेकिन अगर आप ऐसे बोलते हैं एडी अपॉन ए बी, तो यहां पे भी सेम वही करना पड़ेगा, एई अपॉन एसी। दोनों तरीके कर सकते हो, क्योंकि इस एग्जांपल ने हमें साबित कर दिया कि अगर 2 लाइन पैरेलल है तो ऑटोमेटिकली एडी अपॉन ए बी बराबर हो जाएगा एई अपॉन एसी के, ठीक है। समझ में आ गया, चले जी इसको और आप करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए, आपके सामने फिगर है, इसमें दिया गया है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम, एबीसीडी आपका ट्रेपेजियम है, AB पैरेलल है आपका DC के, E and F are the points on the non-parallel sides AD and BC respectively such that EF is parallel to AB। आपको शो करना है AE upon AD equals BF upon FC। तो बेसिकली ये आपका एक ट्रेपेजियम है ABCD, इसमें जो E पॉइंट जो है EC पर है, F पॉइंट जो है BD पर है। आपको क्या प्रूफ करना है बच्चों, ये अच्छा एक और बात, AB जो है इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। आपको ये प्रूफ करना है, आपको ये शो करना है कि AE अपॉन EC बराबर है BF अपॉन FC। FC है या FD है, FD होगा, पक्की बात है, FD होगा। अच्छा हाँ सही है। AE अपॉन ED और BF अपॉन FC, क्योंकि यहाँ पे C पॉइंट आएगा ना, मैंने नाम गलत डाल दिया, कोई बात नहीं, ये C पॉइंट हो जाएगा और ये D पॉइंट हो जाएगा, ये ले अब सही है। ये आपको बेसिकली प्रूफ करना है। तो आप क्या करेंगे, ध्यान दें, सबसे पहले यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंस्ट्रक्शन। सर ये कंस्ट्रक्शन कैसे समझ में आएगा बच्चों, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, बिना प्रैक्टिस के तो आपको कुछ भी नहीं आएगा भाई, प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कहाँ पे कंस्ट्रक्शन होगी, कहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जो है AC को ज्वाइन कर देंगे ऐसे। जब मैंने AC को ज्वाइन किया तो मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, बुक में क्या दे रखा है, यहाँ पे G दे रखा है, तो मैं भी G लिख देता हूँ, ये G पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे ज्वाइन AC, आपने AC को ज्वाइन कर दिया, और क्या लिखा है, टू इंटरसेक्ट EF, ज्वाइन AC, ठीक है, टू इंटरसेक्ट EF, जो EF को इंटरसेक्ट कर रहा है एट G पॉइंट पे। अब देखें, मुझे चाहिए AE अपॉन AD, AE अपॉन AD ये रहा, किस ट्राइंगल में है, ADC में है। तो मैं यहां पे लिखूंगा इन ट्राइंगल ADC। आपको यहां पे ट्राइंगल पकड़ना है, कौन सा ट्राइंगल आ रहा है, ADC आ रहा है, तो मैं ADC बना लेता हूं। यहां पे ये रहा आपका ADC ट्राइंगल, ये A है,
ये डी है। आपको ट्रायंगल पकड़ना है, इसमें इस कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रायंगल पकड़ना है और उस ट्रायंगल में दो पैरेलल साइड आपको दो बेसिकली पैरेलल लाइंस आपको ढूंढनी है, उसमें आपका काम बन जाएगा। और यहाँ पे क्या आ रहा है, ये यहाँ पे एक पॉइंट है ई और यहाँ पे एक पॉइंट है बच्चों ऐसे जी, ठीक है जी। अच्छा ये ई एफ जो है एफ सी के, ई एफ जो है क्या मेरा डीसी के पैरेलल होगा, बिल्कुल पैरेलल होगा। कैसे होगा देखें, अगर मेरा ई एफ डीसी के पैरेलल है तो ई जी भी मेरा डीसी के पैरेलल होगा। बहुत बार बता चुका हूं, अगर ये लाइन इसके इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का इतना हिस्सा भी ये ले इस पूरी लाइन के पैरेलल होगा, ठीक है। ये मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं और वैसे भी आप 10th क्लास में ये तो आपको आता होगा ना बच्चों। चलो अब देखें, मैं यहाँ पे बोलूंगा ये इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं। अच्छा मैंने बोला ए बी पैरेलल है डीसी के, ये मुझे गिवन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। ए बी पैरेलल डीसी मुझे गिवन दिया हुआ है और मेरा ई एफ पैरेलल है डीसी के बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अभी देखो ए बी इसके पैरेलल इसके पैरेलल है, हेंस मेरा जो है ई एफ पैरेलल हो जाएगा डीसी के। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ई जी पैरेलल है डीसी के, एक ही बात है। ये हो गया, तो ई जी पैरेलल हो गया डीसी के, तो आप बोल दोगे अगर ई जी डीसी के पैरेलल है सो आपका ए ई अपॉन में ई डी बराबर है ए जी अपॉन में जी सी बाय बीपीटी थ्योरम, ठीक है। बीपीटी थ्योरम की वजह से हो गया, ये आपका हो गया। इसको आप बोल देंगे फर्स्ट। जो चीज आपने यहां करी है वही चीज बेसिकली मैंने इसको ढूंढ लिया। अब मुझे इसको ढूंढना है बी एफ और एफ सी को। बी एफ ये रहा, एफ सी ये रहा, तो मुझे एबीसी ट्रायंगल लेना है। अब मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी ट्रायंगल में क्या हो जाएगा बच्चों, पहले बना लेते हैं। ये ट्रायंगल ऐसे गया, ऐसे ये ले, ये आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है और यहाँ पे ऐसे एफ है, यहाँ पे ऐसे जी है। ये एफ है, ये यहाँ पे जी है, ठीक है। ये हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल देंगे क्या है, ऑलरेडी हम ऊपर सारी बातें लिख चुके हैं, तो यहाँ पे हम बोल देंगे जी एफ पैरेलल है ए बी के, ठीक है। जी एफ किसके पैरेलल है, ए बी के पैरेलल है। अगर जी एफ यहाँ पे ए बी के पैरेलल है, क्यों पैरेलल है सर, क्योंकि भाई देखिए ना ये जो जी एफ है ए बी के क्यों पैरेलल है, क्योंकि ए बी पैरेलल है डीसी के और जी एफ और ये ई एफ पैरेलल है ए बी के। इसलिए आप चाहो तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखूंगा, ए बी पैरेलल है आपकी बच्चों डीसी के। आप बस यहाँ पे ऐसे लिख दे, ए बी पैरेलल है डीसी के, पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। ये लिख दे, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, ए बी पैरेलल है, ई एफ पैरेलल है, डीसी पैरेलल है, ठीक है। तो बस ये आप यहाँ पे लिख दें, इसके बाद आपका काम हो जाएगा। पहले ये लाइन लिख दे, फिर ये लाइन लिख दे। हेंस बी एफ अपॉन एफ सी बराबर है, बी एफ अपॉन एफ सी बराबर है ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी में। अच्छा ए जी अपॉन जी सी यहाँ पे भी आया था, ए जी अपॉन जी सी में। अब देखें ये दूसरी बात हो गई, दूसरी बात हो गई। अब ध्यान दें, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी। फर्स्ट और सेकंड पे ध्यान दें, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। सिंपल इक्वेशन है, तो हम बोल देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ए ई अपॉन ई डी बराबर हो जाएगा आपका बी एफ अपॉन एफ सी। क्या यही प्रूव करना था, ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है, प्रूव, ठीक है। तो यहां पर आपने बस एक कंस्ट्रक्शन करी थी ताकि आप ट्रायंगल के अंदर घुस सके, उसके बाद आपको पूरा क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा। चलिए बच्चों एग्जांपल नंबर 3 देखिए, काफी अच्छा एग्जांपल है। इसके बाद हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज। इन फिगर 6.16 PS अपॉन SQ बराबर है PT अपॉन TR एंड एंगल PST बराबर है एंगल PRQ के। प्रूव दैट PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बेसिकली आपको क्या दिया गया है, देखिए ये आपका एक ट्रायंगल है, इसमें आपकी ये बराबर है, मतलब ऐसे है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्या है, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, आपको प्रूव करना है PQR। आप PQR ये पूरा ट्रायंगल आपको प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जो गिवन दिया गया है उसको हम यूज करेंगे। मैं बोलूंगा भाई PS बराबर है PT है ना, ऐसे मतलब ये इस तरीके से, SQ बराबर, अच्छा ये क्यों लिख रहा हूं मैं, ये SQ अपॉन में TR, ये ऐसे मेरे को दिया गया है, ठीक है। ये ले, अगर ऐसा है फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ऐसे 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 होता है, ठीक है। अगर ऐसे ऐसे पहले से है, मान लीजिए ऐसे ऐसे पहले से है, तो ये लाइन इस लाइन की होती है पैरेलल, इसको बोलते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो हम बोलेंगे ऐसे है, ये गिवन है आपका, तो ये क्या हो गया आपका, हेंस ST पैरेलल हो गया आपके
क्यू आर के। ये जो आपका एस टी है क्यू आर के पैरेलल हो गया, इसका रीजन है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है, बीपीटी का बेसिकली उल्टा कर दें, ऐसे होता है बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आप देखें, अब क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और यहाँ पर ऐसे एक लाइन जा रही है, जैसे मान लीजिए ये जा रही है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं हम कोरस्पोंडिंग एंगल। एक तरफ है घरवाली, एक तरफ है बाहरवाली, अंदर बाहर, दो शौहर की, सॉरी एक शौहर की दो बीवियां। ठीक है, एक तरफ घरवाली एक तरफ बाहर वाली बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे पी एस टी, क्योंकि ये पैरेलल है तो एंगल पी एस टी बराबर हो जाएगा, ये पी एस टी बराबर हो जाएगा इसके, ये पी एस टी बराबर हो जाएगा इस वाले एंगल के। इसको आप पी क्यू आर बोलो या एस क्यू आर बोलो, एक ही बात है। तो मैं इसको बोलूंगा पी क्यू आर। ठीक है, मैं इसको बोलूंगा पी क्यू आर के बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है। रीजन क्या है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये है आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, एक तरफ है घरवाली एक तरफ है बाहर, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये होता है आपका। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखें आप इसके बाद लिखें बट नो इफ नो जट, सिर्फ बट एंगल, सनी देओल का डायलॉग है भाई, ये एंगल पी एस टी बराबर है आपका एंगल पी आर क्यू के, ये आपको गिवन है। तो पी एस टी हैंस एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। पी क्यू आर मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो गया, इस वाले एंगल के बराबर हो गया। अब आप एक काम करें, इस ट्रायंगल के अंदर आ जाएं, पी क्यू आर के अंदर आ जाएं। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है, अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर होगी, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है। तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल इसको क्यू बोल सकता हूँ या पी क्यू, चलिए पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, हैंस पी क्यू बराबर है पी आर के। पी क्यू किस बराबर हो जाएगा, पी आर के बराबर हो जाएगा। रीजन क्या है, साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal, ये रीजन हो गया। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती है तो उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये हो गया आपका प्रूफ। ठीक है, चलिए जी, कितना इजी था। चलिए बच्चों 6.2 देखिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, दो फिगर मैं आपके सामने बना चुका हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है इन फिगर 6.17 पार्ट 1 एंड पार्ट 2 डीई पैरेलल बीसी, दोनों में ही डीई बीसी के पैरेलल है। आपको जो है फाइंड ईसी, इसमें आपको ईसी निकालना है, सेकंड में आपको ईडी निकालना है, ईसी और ईडी आपको निकालना है। ठीक है, सो पहले हम करते हैं फर्स्ट करेंगे तो डीई पैरेलल है आपका बीसी के। ठीक है, और ये आपको गिवन दिया गया है और आपको क्या निकालना है, इसमें ईसी आपको निकालना है, ईसी ये आपको फाइंड करना है। तो हम बोलेंगे क्योंकि देखो ये इसके पैरेलल है ना, तो हैंस एडी अपॉन में डीबी बराबर होगा एई अपॉन में ईसी, ये हो जाएगा बाय बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा। एडी कितना बच्चों, एडी आपको दिया गया 1.5 सेंटीमीटर, पूरा लिख दें, बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। डीबी आपको दिया गया 3 सेंटीमीटर, ये बराबर है ए कितना दिया है आपको 1 सेंटीमीटर, और ये कितना दिया गया आपको ईसी, तो आपको निकालना ही है, ईसी आपने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर उड़ा दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, जो करना आपको कर दें। ठीक है, सो ईसी आपको निकालना है, तो ईसी पहले यहाँ जाएगा, ये 1 है, ये 3 यहाँ जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा ऐसे, पॉइंट हटा लो, यहाँ पे आपका आ जाएगा 10। ठीक है, 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, सो ईसी आपका आ गया 2 आ गया ना, 2 आ गया बस। अच्छा सेंटीमीटर आएगा ना, कैसे आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर ये वाला सेंटीमीटर नहीं कटेगा बच्चों, यहाँ पे इसको रखें, ये 2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये आपका आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है ना, सेकंड पार्ट करते हैं इसका, यहाँ पे देखें सेकंड पार्ट में सेम है, आपको निकालना क्या है इसमें, आपको निकालना है इसमें, देखें क्या निकालना है आपको इसमें बी से निकालना है। नहीं, ऐसे कैसे, आपको इसमें एडी निकालना है। ठीक है ना, तो चले सेकंड पार्ट पे आ जाए, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे जो है डीई पैरेलल है आपके बीसी के, गिवन है ना, हैंस सेम हो जाएगा एडी डीबी
AD अपॉन DB बराबर हो जाएगा AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। AD कितना है आपका निकालना है, तो निकालना तो ठीक है भाई, लिख देना है यहाँ पे AD। DB कितना है आपका, DB 7.2 सेंटीमीटर है। आपका AE कितना है, 1.8 सेंटीमीटर है। आपका EC कितना है, 5.4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा। AD निकालना ना, इसको बस वहां भेज दें। सो AD इक्वल्स, ये वहां चला जाएगा। सो 1.8 वहां पहले से है और यहाँ पे आ जाएगा 7.2, ठीक है, सेंटीमीटर में बात चलेगी। नीचे आ जाएगा आपका क्या, 5.4 पहले से है। अच्छा देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, बेसिकली कैंसिल करते हैं। कैंसिल कैसे करते हैं सर, पॉइंट के बाद एक नंबर, यहाँ पे भी पॉइंट के बाद एक नंबर, तो कैंसिल आउट हो गया बस, ठीक है। इसको हटा के यहाँ पे आप 10 ले लें, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको समझ में आए। सो 18 मल्टीप्लाई 72 अपॉन में 54 मल्टीप्लाई 10, ये हो गया। अब आपको टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो बच्चों की तरह आप काम करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 और 9, 3 एक कम 3, 3 अट्ठे 24। अच्छा इसको बाद में काटना, पहले इसको काट लो। 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 18 से 18 कर दिया, तो ये आपका आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे जो है देखे ना, नीचे 0 है ना, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया कंप्लीट। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें फिगर आपको खुद ही से बनानी है, ठीक है। फिगर बनाना बहुत इजी है, दिया गया है E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स PQ एंड PR रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। तो सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल बनाना है, ट्राइंगल आपने बना दिया PQR। इसे बोला E पॉइंट है पहले PQ, E पॉइंट PQ पर है, F पॉइंट आपका PR पर है। आपको चेक करना है, 3 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट पहले हम करेंगे। आपको चेक करना है EF QR के पैरेलल है या नहीं है। अच्छा EF QR के पैरेलल कब होता है बच्चों, ये तब होगा जब कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब साइड्स की रेशियो बराबर होगी। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या दिया गया है। PE दिया गया है, PE एरा और EQ, PE और EQ की बात चल रही है, यहाँ पे PF और FR की बात चल रही है। तो हम समझ गए, मैं चेक करके देखूंगा, पहले मैं बोलूंगा, इसको हटा देते हैं, मैं चेक करूंगा। देखें कैसे चेक करना है आपको, यहाँ पे आप देखें सॉल्यूशन। आप बोलेंगे PE अपॉन EQ, इसका आंसर आप निकालें कितना आएगा। P कितना है, 3.9 सेंटीमीटर है, और आपका PE हो गया, EQ कितना आपका 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा 3.9 अपॉन में 3, ये कट जाएगा तो अब जाएगा वो 1.3 बन जाएगा। अब PF और FR को देखेंगे, PF अपॉन FR। PF कितना है बच्चों, 3.6 है सेंटीमीटर, और FR कितना है बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, और पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे 26 अपॉन में 24। इसको काटेंगे किससे, 6 3 36, 6 चौक 24। इसको काटेंगे 3 आएगा, ऊपर नीचे 2 आएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, ये 1.5 आएगा, 1.5 आएगा, ठीक है। आप काट के देख लेना। पहले हमने 6 से काटा, 6 6 36, 6 4 24, और फिर हमने 2 से काटा। अब यहाँ पे आप देखें PE अपॉन EQ बराबर नहीं है PF अपॉन FR। इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये बराबर नहीं है। हैंस EF is not parallel to QR। इस तरीके से आपको लिख देना है, सॉल्व कर देना है। अगर ये बराबर आ जाएगा तो आप लिख देंगे पैरेलल है। फर्स्ट पार्ट हो गया, रब करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे। चलिए बच्चों सेकंड पार्ट देखिए। सबसे पहले आपको देखना कि आपको दिया क्या गया है, P दिया गया है, PE और QE, PE और QE दिया गया है, ठीक है। PF और FR दिया गया है, FR, ठीक है। चलिए जो हमने यहाँ पे किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। पहले हम निकालेंगे PE अपॉन में EQ, ठीक है। तो कितना है, 4 और 4.5, 4 सेंटीमीटर अपॉन में 4.5 सेंटीमीटर, यही है ना। चलिए जी, इसको क्या करेंगे, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म। सो 4 0 अपॉन में 45, ये पॉइंट आपने हटा दिया तो ऊपर 0 चला जाएगा। अब इसको 5 में कर ले, 5 8 40, 5 9 45, 8/9 आ गया। चलिए दूसरा क्या है आपका, PF अपॉन में FR निकालेंगे, PF अपॉन में FR। सो PF कितना है आपका, 8 और 9 है, वो भी 8 और 9 है। सो 8 सेंटीमीटर और ये 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 8 अपॉन में 9। तो यहाँ पर जो है PE अपॉन EQ बराबर है PF अपॉन FR के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे हैंस EF पैरेलल है आपका, ठीक है, QR के। किससे पैरेलल हो गया, यहाँ पे किसे लिखना पड़ेगा, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, बाय
कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। ये आपका आपने प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखते हैं इसको। चलिए बच्चों, इसका थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में सबसे पहले आप देखेंगे आपको क्या दिया गया है। आपको PQ दिया गया है, PR दिया गया है, PE दिया गया है, PF दिया गया है। तो क्या P और EQ है आपके पास? PE तो है मगर आपके पास EQ नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर हम ऐसे ऐसे जाते हैं तो ऐसे ऐसे जाना पड़ेगा, और हम ऐसे भी जा सकते हैं, मतलब ऐसे और ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे और ऐसे भी जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है PE और या फिर क्या क्या बन सकता है, P दे रखा है, ठीक है, और दे रखा है आपको PQ। तो आप इसको उठा लें, इसको और इसको उठा लें, तो आप बोले PE अपॉन में PQ। अब यहाँ पे ऐसे गए ना P और फिर PQ, तो यहां पर भी आपको PF और PR ऐसे जाना पड़ेगा। तो P अपॉन में PQ कितना है? P कितना है बच्चों आपका? ये है आपका 0.18 सेंटीमीटर, और ये आपका PQ कितना है आपका? 1.28 सेंटीमीटर। सो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा 1.28, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। सो 18 अपॉन में 128। टेबल नहीं आता तो बच्चों की तरह करो, 2 9 जा और 2 6 जा और 4 जा, ठीक है, इस तरीके से करना है। 2 6 जा 12, 2 4 जा ये। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा PF चाहिए मेरे को, और चाहिए मेरे को PR चाहिए। PF कितना है बच्चों? PF है मेरा 0.36 सेंटीमीटर, और मेरा PR कितना है? ये रहा मेरा PR 2.56 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म। क्यों खत्म हो रहा है? बार बार पॉइंट से पॉइंट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स। अगर पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स होती है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाता है बेसिकली। 256, ठीक है, ये आ गया। टेबल नहीं आता तो बच्चों की तरह करेंगे। अच्छा, 2 1 जा 2 और 2 8 जा कितना होता है? 16। नीचे देखें, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। दोबारा करेंगे, 2 से 2 9 जा 18, 2 6 जा और 4 जा, सेम सेम आ गया। तो हम यहाँ पे बोल देंगे PE अपॉन PQ बराबर है PF अपॉन PR के, ठीक है। हैंस आपका क्या हो जाएगा? EF पैरेलल हो जाएगा आपका QR के, बाय कन्वर्स ऑफ BPT। किससे हो जाएगा? बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सॉल्व। चलिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फिगर आपके सामने है, काफी इजी क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं समझा रहा हूं आपको, इसलिए ऑब्वियसली बात है समझ में आ जाएगा आपको। इन फिगर 6.18, ठीक है, इफ LM पैरेलल है आपका CB के, LN पैरेलल है आपका CD के, आपको प्रूव करना है AM अपॉन AB बराबर है AN अपॉन AD। काफी बच्चों, बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। देखें जी, ये गिवन है, LM किसके पैरेलल है? LM पैरेलल है BC के, और ये LN पैरेलल है CD के। इस चैप्टर में आपको क्या करना है? ट्रायंगल ढूंढना है और आपको पैरेलल लाइंस ढूंढनी है, डेट से आपका काम बन जाएगा। चलिए सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले LM किसके पैरेलल है? BC के। तो यही वाला ट्रायंगल उठा लें आप, ये ट्रायंगल उठा लें आप, ठीक है। जो पैरेलल दिख जाए वो ट्रायंगल आप उठा लें। इस तरीके से ट्रायंगल बना हुआ है आपका, ये B है, ये C है, ये A है। बाकी काम अपने आप हो जाएगा। आपका फोकस यहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई मुझे BPT थ्योरम लगानी है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं ये उठा लेता हूँ, मैं बोलूंगा इन ट्राइंगल ABC। ये ABC ट्राइंगल है आपका, इसमें जो है LM पैरेलल है BC के। ये तो भाई गिवन दे रखा है ना, पक्की बात है। अच्छा, अब ये पैरेलल है तो रेशियो में डिवाइड कर सकता हूं, मतलब ऐसे 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 कर सकता हूं ना। तो यहां देखता हूं क्या चाहिए मेरे को, AM और AB चाहिए, AM और AB चाहिए। तो ऐसे जाना पड़ेगा, देखो ऐसे AM अपॉन AB, AM और AB। तो यहां पर भी AN और AC, जैसे यहां जाऊंगा वैसे वहां जाना पड़ेगा, है ना। ये हो गया मेरा बाय BPT, इसको मैंने बोल दिया 1। अब दूसरा ट्रायंगल उठाएंगे, LN पैरेलल है CD के, LN और CD। तो दूसरा ट्रायंगल मेरे को मिल गया, ये है मेरा दूसरा ट्रायंगल। ये ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे, मान लीजिए ऐसे है। ये A है, ये C है और ये D है, और यहाँ पे ऐसे आ रहा है मेरा N और ये आ रहा है मेरा N। अब मैं इस ट्रायंगल में आऊंगा, इन ट्रायंगल ACD है, ये ACD, ठीक है। ACD बोले ADC बोले एक ही बात है। यहाँ पे जो है LN पैरेलल है CD के, ये भी गिवन है, ठीक है। इस तरीके से अगर गिवन ना हो तो कंस्ट्रक्शन कर लेते, गिवन कर लेते, कंस्ट्रक्शन से इस टाइप से कर लेते, ठीक है। अब ये क्योंकि इसके पैरेलल है तो यहाँ पे देखिए कि AN और आपको ND है ना, AN और ND सेम चलेगा। तो आप बोलोगे
हैंस AN अपॉन AD है, AN अपॉन AD, ऐसे और ऐसे गए तो वहां पे भी ऐसे जाना पड़ेगा, AL अपॉन AC। ये आपका हो गया सेकंड बाय BPT, ये आपका हो गया सेकंड। अब अगर आप ध्यान देंगे बच्चों तो देखें AL अपॉन AC दोनों में सेम, दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड बराबर है तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो हम बोलेंगे फ्रॉम 1 and 2 को हमने यूज करा तो दोनों की ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। AM अपॉन AB बराबर हो जाएगा आपका AN अपॉन ND, AN अपॉन ND। क्या यही प्रूफ करना था? ND नहीं है भाई, वो ND नहीं है, वो AD है, AN अपॉन AD। ये गलत लिख दिया मैंने, ये AD है, ठीक है, यही प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन था, इसको रब करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके सामने फिगर है, पढ़ देता हूँ। इन फिगर 6.19 DE पैरेलल है AC के और DF पैरेलल है आपका AE के, आपको प्रूफ करना है ये। तो मैंने आपको बताया ट्रिक इस चैप्टर की क्या, ट्रायंगल ढूंढने, पैरेलल लाइंस ढूंढे। ठीक है, सो DE पैरेलल है AC के, सो DE और AC वाला ट्रायंगल आप ढूंढ लें सबसे पहले। ठीक है, DE पैरेलल है AC के, सो DE ये रहा और AC ये रहा, तो बेसिकली ये ट्रायंगल हो गया इस टाइप से ABC, और ये हो गया आपका DE। ये जो DE है ये पैरेलल है आपका AC के, DE पैरेलल ना AC के, ठीक है। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, DE पैरेलल है AC के, ये तो गिवन है। अब देखेंगे हमें करना क्या है, हमें क्या प्रूफ करना है, ये BF और FE, BF और FE, और इस ट्रायंगल में BF और FE तो नहीं है भाई। अच्छा, BE और AC है इस ट्रायंगल में, BE और AC, सो BE और AC, तो ऐसे जाना है, ऐसे, अगर ऐसे जाना है तो यहाँ पे भी ऐसे जाना होगा। तो मैंने इसमें बोला ऐसे जाना है ना, तो यहाँ पे ऐसे जाएंगे, BD बराबर है AD के, सॉरी BD अपॉन AD बराबर है BE और AC, BE अपॉन AC, ये हो गया आपका BPT से, इसको बोल देंगे फर्स्ट। दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने, DF पैरेलल दे रखा है AE के, तो DF ये रहा, AE ये रहा, तो इस वाले ट्रायंगल में आ जाए, इस टाइप से आपको ट्रायंगल बनेगा। ये आपका A है, ये आपका B है, और ये आपका क्या है, E है। तो यहाँ पे जो है DF ये रहा, ये रहा D, ये रहा F, तो आप बोलेंगे इन ट्रायंगल ABE, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, DF, ये आपका F है बच्चों, ठीक है, थोड़ा ऐसे बना हुआ है, ये आपका F है, DF पैरेलल है आपका AE के, ये तो गिवन है ना, हाँ जी गिवन है सर ये। चलें जी, ये हो गया। अब ढूंढे आपको, ये तो ये तो आपको पहले मिल गया, अब आपको ये चाहिए BF और FE। सो BF कहाँ है, BF ये ना, FE है, ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे, तो मैं बोलूंगा BD अपॉन AD बराबर है BF अपॉन FE, ये हो गया BPT से। ठीक है, इसको बोल दिया 2। अब देखें 1 और 2 में देखें BD AD, मतलब 1 और 2 में अगर आप ध्यान देंगे तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2 दोनों की ये बराबर हो जाएंगी, BE अपॉन EC बराबर है BF अपॉन FE। ये प्रूफ करना था, BE अपॉन FE, अरे कहां चला गया, BE अपॉन FE बराबर है BE अपॉन EC। कोई बात नहीं, काम बन जाएगा हमारा। B के नीचे मुझे चाहिए FE, BF अपॉन FE है, हाँ सही तो है, BF अपॉन FE और BE अपॉन EC, सही है, प्रूव हो गया, प्रूव। चलिए जी, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फिगर आपके सामने है, काफी इजी क्वेश्चन है, जो ट्रिक हमने पहले यूज की थी वही ट्रिक हम इसमें यूज करेंगे। इन फिगर 6.20 DE पैरेलल है OQ के, DF पैरेलल है OR के, भी शो करना है EF पैरेलल है QR के। सबसे पहले क्या करना होता है आपको इन क्वेश्चंस में, आपको एक ट्रायंगल ढूंढना है, उस ट्रायंगल के अंदर आपको 2 पैरेलल लाइंस ढूंढनी है, फिर आपका काम बनेगा। ठीक है, चलें जी, सबसे पहले पैरेलल लाइन देखते हैं, DE किसके पैरेलल है, OR के, सो DE ये रहा, OR ये रहा, तो ट्रायंगल मेरे को मिल गया, ट्रायंगल मेरे को भाई मिल गया, DE और OR, तो ये ट्रायंगल मेरा ऐसे है, ये ले जी, ये मिल गया मेरे को ट्रायंगल, ये P है, ये O है, ये Q है। मैं रफली बना रहा हूँ फिगर, ठीक है, तो इतना टेंशन ना लिया सर, ये अच्छा नहीं लग रहा आपका, DE का है, DE है ना, ये ऐसे ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ये ट्रायंगल है हमारा। इस ट्रायंगल में घुस जाओ, इन
ट्राइंगल POQ है, सॉरी POQ, ठीक है। इसमें क्या है, ED पैरेलल है OQ के, हाँ OQ के, ठीक है। ये लाइन इसके पैरेलल है OQ के, ठीक है। थोड़ा मेरा देखने में ऐसा लग रहा है बट ये पैरेलल है बेटा, ठीक है। ये इस तरीके से पैरेलल है OQ के, ठीक है, इस तरीके से ये आपको गिवन दिया गया है, ठीक है। अच्छा ये हो गया ना। अब आप देखें, अब आप देखें आपको काम क्या करना है, आपको ये प्रूव करना है EF पैरेलल है QR के। अच्छा इसको अगर इसके पैरेलल प्रूव करना है, फॉर एग्जांपल ये ले, ये लाइन है, इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल प्रूव करना है, ये EF है ये QR है, तो ऐसे 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 अगर मैंने कर दिया तो बन जाएगा मेरा बीपीटी थ्योरम का कन्वर्स, ठीक है। तो ऐसे करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ, ऐसे ऐसे तो ऐसे ऐसे, PD अपॉन DO, ये हो गया BPT 1। अब देखें दूसरा क्या है, DF पैरेलल है OR के, तो DF ये रहा और DF क्या है, DF ये रहा OR ये रहा। तो अब आ जाएं आप इसमें, इस तरीके से है आपका, ये P है और ये O है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, अरे बन जाए यार, ऐसी ना फिगर बनती नहीं, दिमाग खराब होता है फिर। चलें दोबारा बनाते हैं, कोशिश करते हैं। आपको समझाने के लिए बच्चों को फिगर बनानी पड़ती है बार बार, ठीक है ना, ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। POR, तो यहाँ पे कैसे आ रहा है आपका DF, ठीक है, DF ये ना, तो DF पैरेलल है OR के। अब हम बोलेंगे इन ट्राइंगल POR, इस POR ट्राइंगल में क्या होगा बच्चों हमारा, इसमें होगा हमारा DF, ये D है मेरा, DF पैरेलल है मेरा OR के, ये बच्चों गिवन है। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो क्या होगा, अच्छा PD और P, ये हो जाएगा आपका PD और DO, और यहाँ पे PF और PR, सॉरी PF और FR, ये हो गया। ये आपका क्या है, BPT है, इसको 2 बोलते हैं। आप जरा 1 और 2 पे नजर मारें। अच्छा बच्चों आपको नहीं लगता कि क्या है, क्वेश्चंस डिफरेंट हैं लेकिन मेथड बिल्कुल सेम है काम करने का, मतलब सेम चीजें आपको नहीं लग रहा बार बार रिपीट कर रहे हो, कुछ नहीं है भाई, ट्रायंगल में बहुत इजी है, ऐसे ही हो जाएगा आपका, ठीक है। चलें जी, अब आप करें फ्रॉम 1 एंड 2 करते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2। अच्छा दोनों में अगर आप देखेंगे तो ये बराबर है। अच्छा यहां पे देखिए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, A अपॉन B इक्वल्स टू B अपॉन C, ठीक है, A अपॉन C इक्वल्स टू A अपॉन B, ठीक है। सॉरी कैसे कर रहा हूं मैं, चलो थोड़ा और समझ बताता हूं आपको। A अपॉन B इक्वल्स C अपॉन C, ठीक है। देखें यहाँ पे देखें, अगर इनकी राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाती है, ठीक है, जब हम कंपेयर करते हैं। अगर इक्वेशन में ऐसे ऐसे बराबर है, ऐसे ऐसे बराबर है, तो इसलिए ऐसे ऐसे ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। तो यहाँ पर जो है मैंने लिखा इस अंदाज में कि ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तो ये और ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप बोल दोगे PE अपॉन में EQ बराबर है इसके PF अपॉन में FR। अब जरा देखना है क्या है, PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, बस समझ गए आप, कन्वर्स ऑफ BPT हो गया ये आपका, ठीक है। तो आप बोल दोगे hence EF पैरेलल टू QR बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ये हो गया आपका प्रूफ्ड, ठीक है। चलिए जी इसको देख लें, रब करूंगा फिर मैं इसको आगे बढ़ेंगे। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आपका काफी सिंपल है, सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, सेम तरीका, सब कुछ सेम है जो आपने अब से पहले क्वेश्चंस पे किया है। इसमें बोला गया है कि ये फिगर आपके 6.21 ABCR पॉइंट्स ऑन OP OQ एंड OR डायग्राम को बना हुआ मिलेगा, ना मिलेगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे तो डायग्राम बना पाओगे, ठीक है। AB पैरेलल है PQ के, AC पैरेलल है PR के, आपको प्रूव करना है BC पैरेलल है QR के। सबसे पहले हमें ट्राइंगल ढूंढना है और पैरेलल हमें वो ढूंढनी है, 2 लाइंस। सबसे पहले AB पैरेलल है PQ के, तो AB ये रहा PQ ये रहा, तो इस ट्रायंगल को उठा लो, ठीक है, इस ट्रायंगल को आप उठा ले, ये देखें ये ऐसे, और ये ट्रायंगल आपका बेसिकली ऐसे है, ये P है, ये O है और ये आपका Q है। और यहाँ पर देखें, यहाँ पे एक ऐसी लाइन आ रही है, ऐसे ये लाइन आ रही है, ये आपका B है
और ये आपका ए है, ये हो गया। तो इस ट्राइंगल में आ जाए ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। यहां पे आपको क्या दिया गया है, AB पैरेलल है PQ के, AB पैरेलल है PQ के गिवन है। अच्छा अगर ऐसा है AB पैरेलल है PQ के तो ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बोला PA और PA अपॉन में AO, यहाँ पे ऐसे ऐसे आया हूं तो यहाँ पे भी ऐसे ऐसे जाऊंगा, ये हो जाएगा मेरा QB अपॉन में OB, ये हो जाएगा मेरा BPT, ये मेरा BPT हो गया, इसको मैंने 1 बोल दिया। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा देखो AC पैरेलल है PR के, तो AC ये रहा PR ये रहा, तो ये वाला फिगर ले लेंगे अब ये फिगर आपके ऐसे है, ऐसे ऐसे और ऐसे मान लें, ये हो गया आपका, ये P है, ये R है, ये O है और ये AC आपका ये हो गया, ये A है, ये C है। अब मैं इस ट्राइंगल में आ जाऊंगा, इन ट्राइंगल ये हो गया आपका POR। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों, AC आपका पैरेलल दिया हुआ है आपको PR के, ये आपका गिवन है। ठीक है, क्या कर रहे हैं, कुछ नई चीज नहीं कर रहे, वही रिपीट कर रहे हैं जो हमने रिपीट किया बार बार। अब ये इसमें अच्छा ऐसे है ना, तो PA और AO बनाए तो ऐसे 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 आ जाए, PA बराबर है आपका AO के, अगर ऐसे ऐसे आया हो तो ऐसे ऐसे आ जाऊंगा, CR बराबर है आपका OC के, ये क्या, ये भी आपका BPT है, BPT, इसको आप 2 बोलते हैं। अब ध्यान दें 1 and 2 पे, PA AO PA AO लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, फ्रॉम 1 and 2 लिख दें आप, फ्रॉम 1 and 2, तो QB बराबर है OB इक्वल्स CR बराबर है OC, ये हो गया आपका 1 and 2 से। अब आप ध्यान देंगे तो QB और OB कहाँ है आपका, देखो यहां पे ध्यान दो फिगर में, QB अच्छा QB और OB, QB और OB, तो ये QB और OB और वहां पे क्या है CR और OC। बेसिकली अब मैं ध्यान दें, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूं यहाँ पे, ये देखें ये है, ये बेसिकली इस ट्राइंगल में आ गए हैं। तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या हो रहा है, बेसिकली ऐसे 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 ऐसे, तो अगर ऐसे ऐसे है तो ये लाइन इसकी पैरेलल हो जाएगी, तो BC पैरेलल हो जाएगा QR के। ठीक है, तो हम लिख देंगे हैंस BC पैरेलल है QR के बाय कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, देखिए बच्चों वाला क्वेश्चन था ना, कुछ था ही नहीं इसमें। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, पहले मैं पढ़ता हूं फिर आपको कुछ याद आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। बेसिकली आपने क्लास 9th में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी, तो बेसिकली वही है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ट्रायंगल है, अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो मान लीजिए ई जो है AB का मिड पॉइंट है, तो यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ करी है जो BC के मतलब ट्रायंगल की जो थर्ड साइड है उसके पैरेलल है। हमें प्रूव करना है F जो है वो AC को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मीनिंग F जो है मिड पॉइंट है AC का। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूव करेंगे, लेकिन अलग तरीके से। क्लास 9 में जो किया था उस तरीके से नहीं, अलग तरीके से, क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं BPT थ्योरम, और BPT थ्योरम से बहुत ईजी हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने बोला भाई देखो EF पैरेलल है BC के, ये तो आपको गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, ये EF BC के पैरेलल है। अगर ऐसा है तो क्या AE अपॉन EB बराबर नहीं होगा AF अपॉन FC में? बिल्कुल बराबर होगा। BPT थ्योरम लिख दें यहाँ पे। अच्छा, अब AE और EB तो बराबर है, AE और EB बराबर है क्योंकि E मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं दोनों की जगह, या तो मैं दोनों की जगह AE लिख दूं या मैं दोनों की जगह EB लिख दूं, मेरी मर्जी है। तो मैंने दोनों जगह AE लिख दिया। ठीक है, इससे क्या होगा देखते जाए। पहले यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख दें E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है जी, अब ये कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, सो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, कट जाएगा तो सेम कट जाता है ना चीजें, AF अपॉन में FC। अब आप इसको बॉर्डर पा करा दें तो ये क्या हो जाएगा, FC अपॉन में AF, ये यहां चला जाएगा, ये यहां जाएगा, भाई एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अगर FC अपॉन में AF इस मतलब क्या है, हैंस F इज मिड पॉइंट ऑफ AC। यही आपको प्रूफ करना था बस। ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। कितना इजी है, BPT थ्योरम से हमने कितने इजीली प्रूव करते हैं मिड पॉइंट थ्योरम वाला। ठीक है ना, चलिए इसको रब करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वो भी बहुत इजी है, उसी की तरह है। यूजिंग थ्योरम 6.2 प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बेसिकली ये कह रहा है कि ट्रायंगल है, ई एंड एफ मिड पॉइंट्स है, ई मिड पॉइंट है ए बी का, एफ मिड पॉइंट है ए सी का, ये दोनों मिड पॉइंट्स हैं। तो आपको प्रूव करना है ई एफ पैरेलल है बी सी के। बहुत सिंपल है, कैसे करेंगे देखें। हम जो पैरेलल प्रूव करना है ना, कोई बात नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं पहले यहाँ पे सोल्यूशन पे आ जाऊंगा। मैंने बोला ई किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, ई ए बी का मिड पॉइंट है, और एफ किसका मिड पॉइंट है, ए सी का। अगर मुझे पैरेलल प्रूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर मैंने इसको ए ई अपॉन ई बी इक्वल्स ए एफ अपॉन एफ सी कर दिया तो मेरा काम बन जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखिए मैं यहाँ पे बोलूंगा ए ई बराबर है ई बी के। क्यों बराबर है भाई, गिवन है, सिंपल सी बात है, बस ये गिवन है। या आप सिंपल लिख सकते हैं ए इज द मिड पॉइंट, ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, अगर ये ऐसे है तो इसको नीचे ले आओ ऐसे। अरे जब ये नीचे आएगा ना तो जीरो नहीं बचेगा। बहुत बच्चे क्या करते हैं, नीचे लाते हैं भूल जाते हैं, जीरो नहीं बचेगा, वन बचता है हमेशा। वन क्यों बचेगा भाई, ई बी मल्टीप्लाई वन कितना होता है, ई बी होता है तो वन बचेगा, तो वन वन कर ले। जिसके नीचे कुछ नहीं सोचे वन होता है, वन वन कर ले, इसको बोलते हैं इक्वेशन वन। अब दूसरा देखें, ए एफ बराबर है एफ सी के। ये क्यों बराबर है सर, ये भी गिवन है भाई, क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सो इसको भी सेम ऐसा बना ले, ए एफ बराबर है ये ए एफ अपॉन में एफ सी, तो वन बाय वन हो गया, इसको बोलते हैं टू। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे बच्चों तो दोनों इक्वेशन में देखें, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। तो हम बोल देंगे फ्रॉम, जो हम करते आए हैं, वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आप क्या कर देंगे, आप बोल देंगे वन एंड टू से भाई ये हो जाएगा मेरा ए ई अपॉन में ई बी बराबर हो जाएगा मेरा ए एफ अपॉन में एफ सी, ए एफ अपॉन में एफ सी। ट्राइंगल में घुसना, ए अपॉन में ए बी, ए एफ अपॉन में एफ सी, इसका मतलब ए एफ पैरेलल है बी सी के, हैंस ई एफ पैरेलल है बी सी के बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। देखो कितना इजी था, यहां पे लिख देंगे आप प्रूव्ड, ये आपका हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए जी इसको अब करते हैं, लास्ट टू क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9 एंड 10 सिमिलर क्वेश्चंस हैं, ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको कंस्ट्रक्शन पता चल जाएगी अपने आप की कौन सी कंस्ट्रक्शन कहां पर होती है। ठीक है, ज्यादा ट्रेपेजियम के क्वेश्चंस आते हैं ना तो कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन होती है आपकी, क्योंकि हमें ट्रायंगल बनाना होता है बेसिकली। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो 9th में लिखा हुआ है एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल है डीसी के। ठीक है, एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, शो दैट, ये आपको शो करना है जो मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, देखिए मुझे क्या शो करना है, एओ अपॉन में बीओ, तो एओ ये रहा, बीओ ये रहा, और सीओ अपॉन में डीओ, तो सीओ ये रहा, डीओ ये रहा। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा बट आप ध्यान दें, एओ अगर ऐसा होना, कुछ ऐसा होना चाहिए था ना, एओ अपॉन में ओसी, तो एओ ये रहा, ओसी ये रहा। अगर मैं इसको यहां ले आऊं तो ए अपॉन में ओसी बात बन जाएगी। इसी तरीके से बीओ अपॉन में ओडी होना चाहिए था नॉर्मली, अगर ये है क्या, ये है सीओ अपॉन में डीओ, तो वो अगर मैं इसको यहां लाऊंगा तो ये बीओ वहां चला जाएगा, सो ए अपॉन सीओ हो जाएगा, बीओ अपॉन डीओ हो जाएगा, तो काम बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी है, कंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे करनी है, कंस्ट्रक्शन आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे, नाम दे दें इसका ईओ, कुछ भी नाम दे दें, ड्रॉ ईओ पैरेलल टू डीसी। इसको ईओ को डीसी के पैरेलल बोल दें या ईओ को एबी के पैरेलल बोल दें, एक ही बात है, क्योंकि एबी एंड डीसी आपस में पैरेलल है। अब आप यहाँ पे आ जाए सॉल्यूशन पे, पहले आप यही काम कर ले, आप बोल दें एबी पैरेलल है डीसी के, ये तो गिवन है, और ईओ पैरेलल है आपका डीसी के, ये आपने किससे किया है, बाय कंस्ट्रक्शन किया है, तो ये आपने कंस्ट्रक्शन से कर दिया। हैंस अब ये ए बी पैरेलल ईओ पैरेलल डीसी, ये आपस में एक दूसरे के सब पैरेलल हो गई। ठीक है, अब आप देखें ईओ, दो ट्रायंगल में आपको घुसना है, ध्यान दें, पहले आ जाएंगे एबीसी, एबीडी में आ जाओ, एबीडी में, ऐसे दो ट्रायंगल में घुसना है, जिसमें पहले एक ट्रायंगल में घुसेंगे एक डायगोनल को पकड़ के, फिर दूसरे ट्रायंगल में घुसेंगे एक डायगोनल को पकड़ के। ठीक है, इस तरीके से, और दोनों तरफ साइड सेम रखेंगे। देखो ए बी डी में आ जाओ, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में आ जाओ, ए बी डी में क्या है, तो ए बी डी बनाना पड़ेगा पहले समझाने के लिए आपको अच्छे से, नहीं तो आप बोलोगे सर मजा नहीं आया। ये देखें, ये है आपका ए बी डी, ए बी डी में ध्यान से देखो, यहां से एक लाइन आ रही है ए बी डी में, मान लो यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, यहाँ पे ई है, ये है ना ए बी डी। ठीक है, इसमें जो है आप बोलेंगे ई ओ किसके पैरेलल है, ईबी के पैरेलल है। कहां से पैरेलल है भाई, ऊपर देखना, प्रूव कर चुके हैं हम ऊपर, ये तीनों पैरेलल है। अच्छा, अगर ऐसे है तो ए अपॉन ए डी, ए अपॉन ए डी,
अगर ऐसे गया हूं तो बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी। ये मैं क्या काम कर रहा हूं, ये मैं तैयारी कर रहा हूं आगे की। देखो बी ओ अपॉन ओ डी, देखो ये रहा बी ओ, ये रहा ओ डी, ये रहा। अगर बी ओ को यहां ले जाऊं और सी ओ को यहां ले आऊं तो बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा। एक चीज मुझे मिल गई, ठीक है, समझ में आया। इसको सेम रखेंगे, कंपेयर कर देंगे, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर ऑलरेडी हम बना के चल रहे हैं। तो ये हो गया मेरा बीपीटी से, बीपीटी, इसको मैंने 1 बोल दिया। अब देखें, अब मैं क्या करूंगा, मैंने डायगोनल कौन सी उठाई है, बीडी उठाई है। अब मैं ऐसा ट्रायंगल उठाऊंगा जिसमें एडी तो रहेगा बट डायगोनल चेंज हो जाएगी। बीडी की जगह अब एसी डायगोनल चाहिए, तो एडी सी उठाएं, एडी सी उठाएं, ठीक है, एडी सी उठाएं, क्योंकि डायगोनल मुझे एसी चाहिए और एडी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। ए एडी, एडी एडी यहां भी था, एडी यहां पे भी है, डायगोनल उठाई मैंने सी, ए सी, क्योंकि मैंने यहां पे उठाई थी बीओ, बीडी उठाई थी मैंने यहाँ पे ई पॉइंट है, यहाँ पे कुछ एसी के ऊपर आ रहा है एक ऐसे। ये देखो ये जो ओ है ना, ओ जो है एसी के ऊपर भी है और बीडी के ऊपर भी है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल एडीसी, इन ट्रायंगल एडीसी, ए इन ट्रायंगल एडीसी, ए अपॉन में ईडी, ए अपॉन में ईडी बराबर है ए अपॉन में ओसी, ठीक है। इससे पहले आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ईओ पैरेलल है डीसी की, यहाँ पे लिख देते हैं ईओ पैरेलल है डीसी की, ठीक है। ये हो गया आपका बीपीटी, ये हो गया आपका 2, ठीक है। आप 1 और 2 को कंपेयर करें, ए अपॉन में एडी, ए अपॉन में एडी, बी ओ डी बराबर हो जाएगा एओ और ओसी के, फ्रॉम 1 and 2, एओ अपॉन ओसी बराबर है बीओ अपॉन ओडी, बीओ अपॉन ओडी, ठीक है। ये क्या हो गया, बाय कन्वर्स हो गया, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी, ठीक है। ये हो गया आपका प्रूफ, यही प्रूफ करना था, चेक कर लें एक बार। ना 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 ना, ये प्रूफ नहीं करना था, ए अपॉन में बीओ चाहिए था, सॉरी ये बाय कन्वर्स ऑफ बीपीडी हो गया। सो ए अपॉन में बीओ चाहिए ना, तो बीओ को नीचे ले आए भाई, ए अपॉन में बीओ, इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना, इसको यहाँ ले आए, इसको वहां भेज दें, ओसी अपॉन में ओडी, ठीक है। ये देखें एओ अपॉन में बीओ, ओसी अपॉन में ओडी, ठीक है। ओसी लिखे या सीओ लिखे एक ही बात है। अब लिख दो यहाँ पे प्रूफ। चलिए जी लास्ट क्वेश्चन करते हैं 6.2 का। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन देखें, ये फिगर सेम बनी रहेगी इसलिए मैंने फिगर को हटाया नहीं है, ठीक है। ये हो गया 10। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि भाई सेम चीज है, आपको बोला गया है कि इसको ट्रेपेजियम ना बोल के बोल दिया गया है, ये क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, दोनों डायगोनल्स इंटरसेक्ट करती हैं आपकी ओ पे। आपको ये जो आपको प्रूफ करना था क्वेश्चन नंबर 9 में, वो आपको यहाँ पे शो कर दिया है, मतलब आपको गिवन में दे दिया बेसिकली। अब आपको बोला है एपी, ये जो एबीसीडी है इसको आप ट्रेपेजियम शो करें। ट्रेपेजियम क्या होता है, अगर एक क्वाड्रिलेटरल है उसमें आपने एक पेयर को पैरेलल प्रूफ कर दिया तो बन जाता है आपका ट्रेपेजियम। तो मैं यहाँ पे फोकस करूंगा कि मैं ए बी और सी डी को पैरेलल प्रूफ कर दूं, उसके लिए मेरे को डायगोनल यूज करनी पड़ेगी, सॉरी कंस्ट्रक्शन यूज करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या करना है, कुछ नहीं करना, जो पहले किया था वही है, मैंने बस ड्रॉ लिख दिया यहाँ पे, ड्रॉ EO पैरेलल टू AB, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया। अब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, मैं बोलूंगा यहाँ पे भाई सॉल्यूशन में क्या बोलूंगा, सबसे पहले तो मुझे दिया गया ये, और मैं यहाँ पे बोलूंगा मैंने EO को पैरेलल ले लिया, किसके AB के ले लिया, किसी भी पैरेलल ले लिया। आप EO को AB के पैरेलल ले ले या आप EO को DC के पैरेलल, आपकी मर्जी है। अगर मैंने EO को AB के पैरेलल लिया तो मैं वाला ट्रायंगल पहले निकाल लेता हूं, ये ऐसे है, ये A है, ये B है, ये D है, ये E है, ये O है। अगर आप EO को पैरेलल लेंगे DC के तो आप उसके अकॉर्डिंग ट्रायंगल निकालना, ठीक है, दिक्कत नहीं आएगी, सेम हो जाएगा। मैं बोलूंगा इन ट्रायंगल ABD, ABD ट्रायंगल में क्या है बच्चों, EO पैरेलल है AB के कंस्ट्रक्शन से, रीजन लिख दिया कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। अब देखें अगर ऐसा है तो मेरा AE ऐसे ऐसे ED बराबर होगा ऐसे ऐसे BO और OD, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको हम 1 बात बोल देंगे। अच्छा दूसरी बात कहां से लाएंगे सर, वो तो पहले से दी गई है, देखो ये नहीं, तो हम बोलेंगे AO बराबर है BO के, सॉरी AO अपॉन BO बराबर है CO अपॉन में OD, या DO बोलो एक ही बात है।
अब देखो, अब मुझे क्या करना है, मुझे जब भी आप समझ गए पूरी एक्सरसाइज हमने क्या करा है, हमें दो इक्वेशन बनानी होती है, फिर उसमें या तो लेफ्ट हैंड साइड को सेम दिखा दो, राइट हैंड साइड को सेम दिखा दो। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देखो BO OD है, तो BO अगर मैं वहां ले जाऊं और CO को यहाँ ले आऊं, सो ये मेरा ऐसा बन सकता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा AO अपॉन में OC, इसको मैं यहाँ ले आया, और ये हो जाएगा मेरा BO अपॉन में OD, ठीक है। DO को मैंने OD लिख दिया। अब देखिए ये और ये सेम है, इसको मैंने 2 बोल दिया। अब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर, सॉरी दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी। तो मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 को मैंने यूज किया, तो 1 and 2 को जब मैं यूज करूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, AE अपॉन ED बराबर हो जाएगा मेरा, इसको लिया है मैंने और मैंने इसको लिया है, AO अपॉन में OC बराबर हो जाएगा है AE अपॉन ED, कोई बात नहीं, AE अपॉन ED AO अपॉन OC बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दे, अगर मेरा AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन OC में, तो बेसिकली ये ट्रायंगल की बात चल रही है। देखिए ऐसे, ये एक ट्रायंगल है जिसमें आपकी ऑटोमेटिकली दूसरी वाली आ गई है डायगोनल, ये देखें AC है, यहाँ पे EO है, ये है बेसिकली ट्रायंगल। अब AE अपॉन ED मेरा बराबर है AO अपॉन OC, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है EO पैरेलल है DC के बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। अच्छा अब ध्यान दे बच्चों, अब ध्यान दे, एक तो ये देखें EO पैरेलल है AB के और EO पैरेलल है DC के भी, है ना। तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, मैं बोलूंगा EO पैरेलल है AB के एंड EO पैरेलल है DC के, हैंस AB पैरेलल है DC के, ठीक है ना। अगर AB DC के पैरेलल है, इट मींस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट, और इसी के साथ मेरी 6.2 हो चुकी है कंप्लीट। अब हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स और उसके बाद करेंगे हम अपनी 6.3।